इसके बाद देखें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे डिफरेंट मूड का भाव व्यक्त होता है। आपको एग्जांपल से मैं एक एक करके लेकर के समझाता हूं। कैन या इज एबल, कुड या वाज वर एबल और शैल बी विल बी एबल फ्यूचर के सेंस पर कैन का यूज करेंगे, इज एबल उसकी जगह पर यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, उसकी जगह पर आप वाज वर एबल का यूज कर सकते हैं। और कैन का चूंकि फ्यूचर नहीं होता इसलिए कैन की जगह पर इज एबल के फ्यूचर शैल बी विल बी एबल का यूज करेंगे। तो शक्ति या क्षमता का प्रेजेंट में होना कैन या इज एबल का यूज होगा, शक्ति या क्षमता का पास्ट में होना कुड या वाज वर एबल का यूज होगा, या शक्ति या क्षमता का फ्यूचर में होना शैल बी विल बी एबल का यूज करेंगे। और कार्य नहीं हुआ यह भाव व्यक्त करना है तो कुड हैव प्लस शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ बातें थोड़ा सा समझ लें। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, हम कह सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। Blind can't see, blind are not able to see. Dumb can't speak, dumb are not able to speak. Deaf can't hear, deaf are not able to hear. तो यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहे हैं आप निगेटिव में बना रहे हैं, कैन या इज नॉट एबल यूज कर रहे हैं, अफर्मेटिव में बोल रहे हैं तो कैन या इज एबल का यूज कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेशन ऐसे होंगे जहां पर कैन का यूज करेंगे और उसकी जगह इज एबल का यूज करेंगे तो कभी सेंटेंस ऑकवर्ड लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो बुक है मैं कहता हूं कैन यू गिव दिस बुक टू विजय, अगर वो कहता है यस आई कैन, अब यहां बोलता है यस आई एम एबल, तो एक एबल टू गिव, तो यहां पर कोई बुक को देने के लिए एबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आपको एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। इन द सेम वे कैन का नेगेटिव कैन नॉट या इज नॉट एबल दोनों का यूज कर सकते हैं नेगेटिव के लिए। कहीं कहीं पर कैन का नेगेटिव कैन नॉट या इज नॉट एबल के दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं। कैन नॉट का यूज करेंगे स्थायी अभाव बताता है, इज नॉट एबल का यूज करेंगे अस्थायी अभाव का बोध कराता है। जैसे अगर मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं, बहुत दूर चलने पर थक गए, आप बोलते हैं आई एम नॉट एबल टू स्टिल एन इंच, मैं एक इंच भी नहीं हिल सकता, क्यों? आई एम डेड टायर्ड, आई एम ऑफुली टायर्ड, इतना थक गया हूं कि मैं हिल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। आप चल नहीं सकते ऐसा नहीं, अभी चल नहीं सकते बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। आपने किसी से शर्त लगाई इस नदी को तैर करके पार करोगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा, ठीक है? इस नदी को तैर करके पार करोगे मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। उसने नदी को तैर करके पार करने की कोशिश की, आधी दूरी तक तैर करके पार करता है, फिर चिल्लाता है हेल्प हेल्प आई एम नॉट एबल टू स्विम। इसका मतलब वो क्या कर रहा था? आई एम नॉट एबल टू स्विम, मैं तैर नहीं सकता, मतलब मैं अभी तैर नहीं सकता बिकॉज आई एम ऑफुली टायर्ड। या तो बहुत थक गया इसलिए, या पैर में कोई झाड़ियां फंस गई इसलिए, या व्हर्लपूल भंवर में फंस गया इसलिए, लेकिन वो तैर सकता है क्योंकि शक्ति या क्षमता के कारण कार्य का होने का भाव व्यक्त कर रहा है, ठीक है? निगेटिव बनाते हैं जैसे सेंटेंसेस, मैंने क्या कहा? कैन नॉट का निगेटिव, कैन नॉट निगेटिव बनाते हैं या इज नॉट एबल निगेटिव बनाते हैं, दोनों में कहीं कहीं पर अंतर होता है। कैन नॉट में स्थायी अभाव का भाव व्यक्त होता है। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही हैज नो लेग्स, वो चल नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैर नहीं। ही इज नॉट एबल टू वॉक बिकॉज ही इज टायर्ड, वो चल नहीं सकता बिकॉज वो थक गया है। तो दोनों के भाव, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, अगर मैं कहता हूं आई एम नॉट एबल टू स्पीक, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम नॉट एबल टू स्पीक नाउ। क्यों नहीं बोल सकता? पर देयर इज टूथ है, दांत में दर्द है इसलिए, देयर इज स्वेलिंग इन द गम, मसूड़े में सूजन है इसलिए, इस वजह से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूं। कैन का पास्ट कुड होता है, इज एबल का पास वाज वर एबल होता है, तो कहीं कहीं पर कुछ फॉर्मेशन में कुड या वाज वर एबल का यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माय फादर वाज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मैं कहता हूं माय फादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर निगेटिव में हम कुड नॉट कहते हैं तो ये पता नहीं चलता कि शक्ति या क्षमता के कारण कार्य हुआ कि नहीं। का यूज करते हैं तो कुड से ये पता नहीं चलता कार्य हुआ कि नहीं, लेकिन वाज वर एबल का यूज करते हैं तो इससे क्या पता चलता है? कार्य हो गया। कैसे होगा? आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे किसी ने कहा ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकता था, इसका मतलब क्या हुआ? क्षमता तो थी पास होने की, लेकिन वो पास हुआ कि नहीं पता नहीं, रिजल्ट नॉट कंफर्म। इस तरह से समझेंगे, देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा। इसी को मैं कंपैरेटिवली दूसरा एग्जांपल देता हूं, ही वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रिजल्ट। कैसे हुआ? जैसे एक लड़का जो 70-80% मार्क्स एग्जामिनेशन में लाता है, किसी ने उसके बारे में कहा डू यू नो ही पास द एग्जामिनेशन, आप क्या बोलेंगे? यस ही वाज एबल टू पास, वो तो पास होने की योग्य था ही, तो ये पास होना कोई नया न्यूज नहीं। अगर हम ही कुड पास कहते हैं मतलब वो पास कर सकता था, क्षमता थी, सभी में क्षमता होती है पास करने की या कोई काम करने की, क्षमता तो थी, लेकिन क्षमता के कारण कार्य हुआ कि नहीं ये पता नहीं चलता, तब हम कुड का यूज करेंगे। और क्षमता के कारण कार्य हो जाने का भाव व्यक्त करना, तब हम वाज वर एबल का यूज करेंगे। इतना समझ ले। अब देखिएगा, नेगेटिव बनाना है तो आप कुड नॉट या वाज वर नॉट एबल किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव बनाना है तो हम कुड नॉट या वाज वर नॉट एबल किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि
क्षमता का अभाव बताना है। द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुडंट लिफ्ट, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुडंट लिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स इतना भारी था कि मैं उसको उठा नहीं सका। आप ये कह सकते हैं द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट। तो आपने कुड नॉट यूज किया या वाज वर नॉट एबल का यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, फ्यूचर का सेंस व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, कैन का पास तो कुड होता है लेकिन कैन का फ्यूचर नहीं होता, तो हम फ्यूचर का भाव व्यक्त करने के लिए शैल बी, विल बी, एबल का यूज करेंगे। जैसे किसी ने कहा यार, मान लीजिए सफर में मैं हूं, किसी ने मुझसे मांगा यार अच्छा वो मुलाकात हो गई, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं कहता हूं आई बी एबल टू गिव यू इन रायपुर, मैं तुम्हें रायपुर में दे सकूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो कैन का पास कुड है लेकिन कैन का फ्यूचर ना होने के कारण शैल बी, विल बी, एबल का यूज करेंगे। कुड के पास्ट का, कुड का फ्यूचर तो होता ही नहीं। एक एग्जांपल से समझे, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग सडनली बट एवरीबॉडी वाज एबल टू एस्केप। मैंने क्या कहा, तेजी से आग बिल्डिंग में फैल गई लेकिन हर कोई बच गए। कुड का यूज अगर हम करें तो यहां पर पता नहीं चलता कि कितने बचे नहीं बचे। जैसे अगर मैं कहता हूं द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग सडनली बट एवरीबॉडी कुड एस्केप, इसका मतलब क्या हुआ, तेजी से आग बिल्डिंग में फैल गई लेकिन हर कोई बच सकते थे। कैसे, बहुत सारी जगहें थी निकलने के लिए, दरवाजे थे वगैरह। हो सकता है वहां पर धुएं में कुछ लोग घुटन में मर गए, कुछ लोग निकल पाए हो, कुछ लोग ना निकल पाए हो। तो वाज वर एबल का यूज कब करेंगे, क्षमता के कारण कार्य के हो जाने का भाव व्यक्त होगा तब करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल से समझिए, आपने 100 रुपए की शर्त लगाई, नदी को तैर करके पार करोगे मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है, ठीक है। अब वो नदी तैर करके पार किया लेकिन आधी दूरी जाकर के वो डूब गया। अब आप किसी को बताते तो क्या बोलेंगे, ही वाज एबल टू स्विम हाफ द वे बिफोर ही कोलैप्स्ड। आधी दूरी तैर करके पार किया, क्षमता के कारण कार्य हुआ तो वाज वर एबल, लेकिन क्षमता थी कार्य हुआ कि नहीं पता नहीं तो कुड का यूज करेंगे। निगेटिव में आप कुड या वाज वर नॉट एबल किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब याद रखें, अपोजिट रिजल्ट का बोध कराना तो आप क्या करेंगे, कुड हैव प्लस हट फ्रॉम ऑफ द वर्ब। यू कुड हैव रिसीव्ड योर ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन, तुम अपने भाई को स्टेशन से ला सकते थे। यू कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, फेल हो गया। तुम भाई को स्टेशन से ला सकते थे, मतलब क्या हुआ, नहीं लाया। तो जब भी अपोजिट रिजल्ट का बोध कराना है तो कुड हैव प्लस हट फ्रॉम ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। और इसको मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, कुड, वुड, शुड, ऑट, माइट। कुड, वुड, शुड, ऑट, माइट प्लस हैव प्लस हट फ्रॉम ऑफ द वर्ब, इससे हमेशा अपोजिट रिजल्ट का बोध होता है। इन फॉर्मूले को अगर दिमाग में बिठा लें तो कभी भी अपोजिट रिजल्ट के सेंस पर आपको यूज करना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। कैन का यूज परमिशन लेने देने के लिए भी होता है। कैन आई कम इन भी कह सकते हैं, मैं कम इन की जगह। कैसा होगा, आपका फ्रेंड है, इनफॉर्मल रिलेशन है, अनौपचारिक रिश्ता, आप क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन। आपको मे आई कम इन कहने की जरूरत नहीं। देखिए सिंपल सी बात, आप इसको आसानी से समझते हैं। फ्रेंड के साथ आप बात करें, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे विजय, बढ़िया। लेकिन सर के साथ बात करेंगे तो कैसे करेंगे, यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपके दिल में श्रद्धा हो, भक्ति हो, या कोई धर्मगुरु हो, या कोई ऐसा प्रधानमंत्री कोई आ जाता है तो आप क्या ऐसा खड़ेंगे, यार क्या प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं, आप कैसे खड़ेंगे, यस सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, ये अपनी जगह होता है। तो जैसा व्यक्ति होता है उसके हिसाब से भाषा का भी इस्तेमाल होता है। कैन का यूज इनफॉर्मल रिलेशनशिप, अनौपचारिक रिश्ते में, फ्रेंडली रिलेशन में आप कर सकते हैं। कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट, कैन आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपके टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता हूं। उसी तरीके से कुड का यूज जो होता है वहां पर परमिशन प्लस रिक्वेस्ट दोनों का बोध होता है। आप कहते हैं कुड आई यूज द टेलीफोन, क्या मैं आपकी टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आप परमिशन भी ले रहे हैं और रिक्वेस्ट का भी बोध है। मे आई यूज द टेलीफोन कहते हैं तो यहां पर सिर्फ परमिशन का बोध होता है। याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज में कुड का अर्थ कैन होता है, माइट का अर्थ मे होता है, वुड का अर्थ विल होता है। कुड का अर्थ कैन, माइट का अर्थ मे, वुड का अर्थ विल जब रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है, सजेशंस है, ऐसे कोई भाव व्यक्त होते हैं तो ये हो गया कैन का यूज, कुड का यूज। नेगेटिव बनाना है, जाहिर आपको बता चुका हूं मैं। सेंटेंसेस, अब इसके फ्यूचर का भाव व्यक्त करना है तो मैंने कहा शैल बी, विल बी, एबल का यूज करेंगे।